जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपके एग्जाम होने वाले हैं 30 अप्रैल 2026 को। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत इसका आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपके विश्वविद्यालय का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का। ठीक है, तो ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? वैसे देखें, जितने भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में 30 अप्रैल 2026 को ही। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीसीए आप लोगों का भी। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। अगर टाइम नहीं रहा तो आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और मैंने और भी क्लासेस कराए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर 5-6 क्वेश्चन पेपर मैंने और सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपके पास टाइम भी अभी भी है, अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर जरूर करिएगा। और आपके पास टाइम बचा तो अलग विश्वविद्यालय के जो भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं सभी क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हैं, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता रखी है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार विनिमय है। संचार विनिमय क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है ना, संचार विनिमय है, किसका विनिमय है? तो युक्तियों का विनिमय है, आइडिया का भी विनिमय है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में मान्य संचार की पहचान करें। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच इज़ द वैलिड ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ क्या है? रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन में। ठीक है ना, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य संचार की पहचान करें, कौन है? तो रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका पूछा गया है, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का क्षेत्र है। संचार का क्षेत्र क्या है? लोकल है, नेशनल है या वाइड है, यानी व्यापक है। ठीक है ना, संचार का क्षेत्र कैसा है? कम्युनिकेशन का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आज के युग में संचार की महत्ता है, मतलब वर्तमान समय में कम्युनिकेशन का महत्व क्या है या फिर किस क्षेत्र में है? तो ट्रेड में है, यानी व्यापार में, और इंडस्ट्री यानी उद्योग में भी। ठीक है ना, सभी जगह आपके कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, तो सभी जगह हो जाएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इन ऑल प्लेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 5 नंबर क्या पूछा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि संचार का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। संचार यानी कम्युनिकेशन का, सॉरी यहाँ प्रसिद्ध नहीं प्राचीन है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ठीक से दिखा नहीं मुझे। देखिए यहाँ पर पूछा है कि संचार का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन का सबसे प्राचीन सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत, वैदिक थियरी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वैदिक थ्योरी। संचार का सबसे प्राचीन सिद्धांत वैदिक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ कह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है? ठीक है ना, तो संचार आपका कला और विज्ञान दोनों है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। देखिए पूछा है कि संचार का मुख्य उद्देश्य है। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉपर मैसेजिंग। ठीक है ना, उचित संदेश देना। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करने वाला हूँ, तो क्लास के लास्ट में सारी चीज़ें आप ध्यान से सुन के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ब्रिटेन की संचार प्रक्रिया का आधार है। यहाँ ब्रिटेन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ब्रिटेन के संचार की प्रक्रिया का आधार क्या है? क्रिश्चियन थ्योरी है। ठीक है ना, क्रिश्चियन सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? कम्युनिस्ट संचार सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कम्युनिस्ट संचार सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1917 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक संदेश के प्रति, यानी ठीक है ना, एक मैसेज के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं।
तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फीडबैक कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतिपुष्टि, एक संदेश के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को, मान लीजिए आपका दोस्त है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज भेजा, आपने इस मैसेज का जवाब दिया तो वो क्या हुआ? फीडबैक हुआ, ठीक है ना। तो प्रतिपुष्टि, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, फिडलर मॉडल संबंधित है। फिडलर मॉडल किससे संबंधित है? तो यह आपके लीडरशिप से संबंधित है, ठीक है ना। फिडलर मॉडल किससे संबंधित है? नेतृत्व से। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 12 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। चले, पूछा है व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का वह चर जिसके माध्यम से लोग आमतौर पर अपने बारे में महसूस करते हैं, वह क्या है? आत्मसम्मान है, सेल्फ इस्टीम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ इस्टीम आत्मसम्मान से, ठीक है ना। आत्मसम्मान से क्या होता है? आत्मसम्मान वह चर है जिसके माध्यम से हम लोग या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने बारे में महसूस करते हैं आत्मसम्मान से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पूछा गया है प्रभावपूर्ण संचार, ठीक है ना, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो प्रभावपूर्ण संचार का प्राइड प्रतिमान दिया है, प्राइड प्रतिमान दिया है वर्धमान एवं वर्धमान ने। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है 1917 के बाद साम्यवादी संचार सिद्धांत कहाँ लागू किया गया? सोवियत संघ में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कौन अपनी संचार नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी संचार नीति के लिए प्रसिद्ध है, इसमें से देखें चाइना सबसे प्रसिद्ध है अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए अमेरिका से लोग डर करके उसकी बातों को मानते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसको मान लेते हैं डर के कि वो टैरिफ लगा देगा या वगैरह किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है। चाइना अपने संचार नीति के लिए, अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए बहुत ही फेमस है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आने वाले समय में ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा हर चीज़ में, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी संचार सिद्धांत आधारित है। साम्यवादी संचार सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह आपका कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पर आधारित होता है, ठीक है ना। साम्यवाद की विचारधारा पर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? बच्चे के पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुगत, ठीक है ना, हेरिडेटरी, भौतिक वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बच्चे के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है जीवन मृत होना चाहिए। जीवन मृत को रिज्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो रिज्यूम होना चाहिए तो विवरणात्मक, कथनात्मक और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, इनमें से सभी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है जीवन मृत यानी रिज्यूम में निहित है। रिज्यूम में आपका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, अनुभव और शिक्षा, ये आपका तीनों रिज्यूम में निहित होते हैं, रिज्यूम में होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है इंटरनेट का आविष्कार हुआ। देखें WWW, ठीक है ना, इसी से जो है इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है। तो 1989 में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? तो पर्सनालिटी को मापने के लिए, ठीक है ना। व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। यही सेम क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में पर्सनालिटी को मापने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा उसमें प्रक्षेपी तकनीक नहीं होता है, क्वेश्चनायर विधि होता है, ठीक है ना। यानी प्रश्नावली विधि बच्चों के IQ या फिर बच्चे के पर्सनालिटी को मापने के लिए प्रश्नावली विधि सबसे बेहतर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर पूछा गया है टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? 1876 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया है व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। बाय होम पर्सनल पॉजिटिव एटीट्यूड इज डेवलप्ड, यानी व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का जो विकास होता है वह आपके संचार यानी कम्युनिकेशन, पिछले वादे
यानी जो आपने प्रीवियस में जो पिछले वादे किए हैं और समझाने बुझाने की क्षमता, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, ये सभी पर्सनल पॉजिटिव एटीट्यूड की क्या है, उदाहरण हैं, ठीक है ना। इन सभी के द्वारा होता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास इन सभी के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा गया है, लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन में क्या शामिल होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन की बात कर रहा है, तो इसमें आपकी वर्तमान भूमिका और विशेषताओं का सापेक्षमय सारांश होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, फैक्स मशीन का आविष्कार किया था। फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था भैया, तो इसमें देखें जिम्मोवानी केसली के द्वारा किया गया था, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर पूछा गया है, कीथ डेविस, यहाँ पर भी कीथ डेविस ही लिखा है, किंग्सले डेविस नहीं है, ठीक है। तो कीथ डेविस ने अपुष्ट संप्रेषण को, यानी अपुष्ट संप्रेषण को क्या कहेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, क्लासिफाइड ग्रे पॉइंट, ठीक है ना। चले, कीथ डेविस ने अपुष्ट संप्रेषण यानी क्लासिफाइड द ग्रे पॉइंट को वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है कितने रूपों में, 4 रूपों में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, किसी बातचीत में उचित मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखना आमतौर पर इंगित करता है। किसको इंगित करता है, अगर आप किसी के आंखों में आंखें डाल करके आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं तो वो क्या है, आत्मविश्वास और जुड़ाव होता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस एंड एंगेजमेंट। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, कौन सा अशाब्दिक संचार है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, अशाब्दिक संचार। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा क्या है, शारीरिक भाषा आपका अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है। मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू, ये भी आपका मौखिक संचार है यानी ओरल कम्युनिकेशन है। टीवी प्रसारण भी आपका ओरल कम्युनिकेशन है और रेडियो प्रसारण भी आपका ओरल कम्युनिकेशन है। प्रश्नावली, ठीक है ना, ये आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है, मौखिक संचार में नहीं आता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपसे पूछा गया है कि संचार के कितने आयाम होते हैं। देखें आयाम यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना, हाउ मैनी डायमेंशंस कम्युनिकेशन। तो मुख्य रूप से संचार के 3 आयाम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, संचार के आयाम होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या पूछा गया था, चले यहाँ पर आयाम पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 4 आयाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। आयाम डायमेंशंस पूछा है, जब भी डायमेंशंस पूछे तो 4 आप याद रखिएगा, लेकिन अगर केवल कम्युनिकेशन पूछे कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है तो 4 आपके राइट आंसर है, ठीक है। इंटरव्यू पूछता है तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इंटरव्यू 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आगे उसके बारे में बात करूँगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ याद रखिएगा कम्युनिकेशन के मुख्य रूप से 4 आयाम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रोक्सेमिक्स का तात्पर्य किसके अध्ययन से है। प्रोक्सेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पर्सनल स्पेस का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत स्थान का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध देख लेंगे यहाँ पर, रेपटरी रिलेशन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन बैरियर से संबंधित है, संगठनात्मक अवरोध से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584, क्योंकि बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन रहते हैं तो उन सब के मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ।
आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं और इसका पूछ सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने ये बताया है, ठीक है ना। तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, बिना इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अपरिपक्व मूल्यांकन यानी अनमेच्योर इवोल्यूशन, ठीक है। ये किससे संबंधित होता है, तो यह आपके ठीक है ना, भावनात्मक अवरोध से संबंधित होता है, परसेप्शनल बैरियर से। क्लियर हो गया। 33 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रभावपूर्ण संचार के 7 Cs में शामिल नहीं है। 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा। 7 Cs को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। तो 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है डेवलप है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4-5 बार पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो 7 Cs को याद कर लेना है। इसमें आपका शिष्टता, ठीक है, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, और करेक्टनेस यानी शुद्धता, ये तीनों आपके 7 Cs में आते हैं, लेकिन सिंसेरिटी नहीं आती है, सद्भाव, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें क्या है, ये 7 Cs में शामिल नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि काइनेसिक्स मुख्यतः किसके अध्ययन पर केंद्रित है, यानी काइनेसिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। काइनेसिक्स में शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, बॉडी मूवमेंट का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, जीवन मृत यानी रिज्यूम एक आवेदन पत्र होता है, तो जॉब पैकेज होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैदिक संचार सिद्धांत प्रचलित है। वैदिक कम्युनिकेशन थियरी कहाँ पर पॉपुलर है, इंडिया में, ठीक है, भारत में। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज में घ्राण विज्ञान, ठीक है ना, घ्राण विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, तो गंध यानी स्मेल। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की अवस्थाएं होती हैं। इंटरव्यू की यहाँ अवस्था पूछा है, ठीक है ना। तो स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू, तो देखें ओपन स्टेज होता है, फिर क्या होता है कंडक्ट स्टेज होता है, उसके बाद आपका क्लोज स्टेज होता है। ये 3 प्रकार के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 3, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा था कि आगे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। वहाँ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा था, यहाँ इंटरव्यू के बारे में पूछा है। तो इसी चीज़ को लेकर के लगभग 80% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको डीपली जो है बताने का प्रयास करूँ, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम साक्षात्कार के चरण होते हैं। कृत्रिम साक्षात्कार यहाँ पर आप देख लेंगे, कृत्रिम साक्षात्कार, ठीक है। मॉक इंटरव्यू यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू के चरण होते हैं, मॉक इंटरव्यू के 4 चरण होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है, किसी विषय के प्रति रुचि की कमी है। किसी विषय के प्रति रुचि की कमी क्या है, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर, ठीक है ना, प्राप्तकर्ता द्वारा निर्मित अवरोध, ये आपके विषय के प्रति रुचि की कमी है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। मतलब इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं ना, किसी विषय के प्रति रुचि में कमी क्यों आएगी। अगर आपके पास किसी ने मैसेज भेजा, ठीक है ना, तो मैसेज अगर भेजने वाला ही अगर आपको अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो प्राप्तकर्ता द्वारा निर्मित अवरोध, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 42 देखें, पूछा गया है क्रोनेमिक्स का अध्ययन है, यानी क्रोनेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्रोनेमिक्स में आपके संचार में समय के उपयोग, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में समय के उपयोग का अध्ययन किया जाता है क्रोनेमिक्स में। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा शारीरिक भाषा का स्वरूप नहीं है। शारीरिक भाषा का स्वरूप कौन सा नहीं है, देखें मुखाभिव्यक्ति है, ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और ग्रेजर, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों बॉडी लैंग्वेज के क्या हैं, भाग हैं, स्वरूप हैं। ओरल नहीं है, ओरल क्योंकि ये शारीरिक भाषा का नहीं है, ओरल ये आपका मौखिक है,
ठीक है ना, मौखिक भाषा का स्वरूप है, शारीरिक भाषा का स्वरूप नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पूछा गया कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है, बॉडी लैंग्वेज का प्रारूप कौन सा है, बताइए आप सभी लोग। तो देखें इसमें प्रोक्सेमिक्स, ठीक है ना, प्रोक्सेमिक्स क्या है आपका, समीप्य भाषा, ये क्या है, शारीरिक भाषा का प्रारूप हो जाएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दैहिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करिए। दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द का पहचान करना है, कौन सा है, तो काइनेसिक्स है। ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज की भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीक शब्द का प्रयोग किया जाता है, काइनेसिक्स का। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के कितने प्रारूप होते हैं। बॉडी लैंग्वेज के कुल 5 प्रारूप होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया कि कौन सा अशाब्दिक संचार का प्रकार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा है। तो देखें बॉडी लैंग्वेज, भाषा प्रतिरूप और संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, ये सभी क्या हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पूछा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है। अनुशंसित अभ्यास है सटीक और प्रासंगिक सामग्री, ठीक है ना, साझा करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत चिन्ह आता है, संकेत भी आता है, सूचित चिन्ह भी आता है, ये सभी। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्विस्टिक संचार का एक उदाहरण है। तो इसमें आप देखेंगे चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये आपका पैरालैंग्विस्टिक संचार, पैरालैंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है, समय बचाता है हमारा, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जल्दी से होता है, क्विक। ठीक है ना, ये सभी फायदे हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन के चैनलों में मौजूद बाहरी ध्वनियाँ हैं। तो नॉइज आपकी बाहरी ध्वनियाँ हैं, शोर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WW का मतलब क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है ना, यहाँ वेब ये वाला वेब है, ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में टाइपिंग में गलती हो गई हो, तो ध्यान रखिएगा ये वाला वेब है इंग्लिश में, हिंदी में सही लिखा हुआ है। चलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है, देखें हियरिंग और लिसनिंग में, तो हियरिंग में शारीरिक धारणा शामिल होती है, जबकि लिसनिंग में मानसिक प्रसंस्करण और समझ शामिल होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर पूछा गया है, सन 1960 में ईमेल को जाना जाता था किस रूप में। तो CBMS के रूप में जाना जाता था। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या नहीं है, तो इसमें देखें असहिष्णुता नहीं होगा। ठीक है ना, असहिष्णुता अच्छे मानसिक विशेषता नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। भावनात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, आत्ममूल्यांकन की क्षमता, ये तीनों क्या हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है, एक बालक के व्यक्तित्व के, यानी एक बालक है, एक बच्चा है, उसके पर्सनालिटी के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आपका क्वेश्चनर मेथड होता है, प्रश्नावली विधि। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रक्षेपी विधि नहीं है, प्रोजेक्टिव मेथड, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58 नंबर, भावनाओं, व्यक्तित्व यानी इमोशन, पर्सनालिटी और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है। तो यह आपके मनोसामाजिक विकास में शामिल होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। पहला ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। MMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। MMPI परीक्षण है ना, तो MMPI को जो है व्यक्तित्व पर्सनालिटी मापने के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 60 नंबर प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 60 है कि संचार में शब्द तनाव क्या है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में स्ट्रेस, ठीक है ना। संचार में शब्द तनाव, यानी यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेंगे, व्हाट इज़ द वर्ड स्ट्रेस कम्युनिकेशन। स्ट्रेट कम्युनिकेशन क्या है, स्ट्रेस कम्युनिकेशन बताइए। बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। देखें एक शब्द के भीतर कुछ शब्दांशों पर कितना जोर दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। देखिए पूछा गया है कि आल्विक टफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति को स्पष्ट किया कितने रूपों में, तो 3 तरंगों में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। फैक्स का आविष्कार हुआ, फैक्स का आविष्कार कब हुआ था, 1842 में, शायद 1843 में हुआ था। 43 नहीं है, 42 दिया हुआ है, तो दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि शाब्दिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन में विच्छेदन को किस रूप में वर्णित किया जाता है। विच्छेदन को एंट्रोपी के रूप में वर्णित किया जाता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार का एक प्रभावी रूप माना जाता है। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का प्रभावी रूप किसे माना जाता है, तो कथावाचन को, स्टोरी टेलिंग को, ठीक है ना, मौखिक संचार का प्रभावी रूप माना जाता है इन सभी में, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, आपसे पूछा गया है शिक्षण में यानी टीचिंग में प्रयुक्त एक शाब्दिक संवाद यानी वर्बल कम्युनिकेशन तकनीक क्या है। तो तकनीक क्या है इसका, तो स्वर और धुन की गति का भिन्न होना, ठीक है ना। शिक्षण में प्रयुक्त एक शाब्दिक संवाद तकनीक क्या है, स्वर और धुन की गति का भिन्न होना, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, पूछा गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेटा प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या फिर फेसबुक से इनकम भी होता होगा, कि वर्तमान में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर भी, ठीक है। 67 नंबर क्या है, देखें विपणन के लिए लिंक्डइन में बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या भराएगा खाली स्थान में, तो यहाँ आप भर सकते हैं B2B, ठीक है ना। बिजनेस टू बिजनेस विपणन के लिए लिंक्डइन से बेहतर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित कौन सा है, तो बुक मार्क है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मुखर संचार के लिए एक शक्तिशाली निर्धारक है, चाहे लिखित हो या मौखिक हो। तो यह आपका क्या है, तो यह आपका है मैं संदेश, आई मैसेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। देखिए दोहराया जाता है कि नहीं, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर प्राथमिक स्तर पर समूह चर्चा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। प्राथमिक स्तर पर, तो यहाँ आप देखेंगे क्या सर्कस जानवरों के प्रति क्रूरता है, तो 4-5 लोग जो है बैठ करके 10 लोग 15 लोग इकट्ठा होकर के ये बात कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। किस विषय पर प्राथमिक स्तर पर समूह चर्चा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो इस पर की जा सकती है, राइट है। क्या स्कूल कैंटीन में फास्ट फूड बेचा जाना चाहिए, 10-15 लोग इकट्ठा होकर के फास्ट फूड के खिलाफ जो है, क्योंकि फास्ट फूड आपका स्लो पॉइजन है, नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे आपको बीमार करता है, ठीक है। तो इस पर चर्चा की जा सकती है। सड़कों या पार्क हमारे शहर को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर भी बात कर सकते हैं। क्या भारत को चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बात करके क्या करेंगे, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, समूह चर्चा में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा क्या है छोटे समूह चर्चा, यानी आप देखेंगे छोटे समूह चर्चा में यानी स्मॉल ग्रुप डिस्कशन निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करते हैं।
तो ये प्रोत्साहित करते हैं सक्रिय साझेदारी को, पारस्परिक शस्त्र को और सहकर्मी आधारित संचार को भी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है 72 नंबर, इनमें से कौन सा विश्लेषणात्मक और संचार कौशल विकसित करने में छात्रों को सीखने में अवसर प्रदान करता है? तो ग्रुप डिस्कशन, समूह में चर्चा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्क नहीं है? सामाजिक नेटवर्क कौन सा नहीं है? तो देखें लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों क्या है? सामाजिक नेटवर्किंग है, ठीक है। ईबे नहीं है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कौशल से भाषा का अधिगम प्रारंभ होता है? ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे किस कौशल से भाषा अधिगम प्रारंभ होता है? तो सुनने से, ठीक है ना। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग से भाषा अधिगम प्रारंभ होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और देखें एक ही क्वेश्चन पेपर देखने से क्या सर क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे ही। तो मैंने 4-5 या फिर लगभग 6-7 आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। पिछले साल सॉल्व कराए थे वो अलग बात है, लेकिन इस साल 2025 के मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 5-6 दिन का, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे संरचित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। हमारे 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं, तो इसमें अपना योगदान जरूर दें। और क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब भी इस क्लास को बच्चों के पास रिकमेंड करे, ठीक है। मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।